नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश में हो रहे 18वें लोकसभा चुनाव हेतु चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बहन कुमारी मायावती जी ने बसपा सुप्रीमो के संबोधन को सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। इस अवसर पर कई लोकसभा प्रत्याशियों ने अपने संबोधन में विपक्षियों को बनाया निशाना। आपको बता दें कि देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में 4 बार की मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने हरदोई, उन्नाव, मिश्रिख लोकसभा सीटों पर उतारे अपने प्रत्याशियों के समर्थन में हरदोई जनपद के माधोगंज में जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में बोलते हुए बहन जी ने विपक्षियों को निशाना बनाते हुए कई बातों को जनता के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर केंद्र में आती है तो वर्तमान सरकार की तरह जुमलेबाजी न करके जमीनी स्तर पर हकीकत में काम करवाने का कार्य करेंगी। और वहीं दूसरी ओर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग जो कह रहे हैं कि फ्री में राशन दिए हैं, वो किसी ने अपनी जेब से नहीं दिया, बल्कि उसके बदले में आप लोगों से बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जा रहा है। और कहा कि ना तो अपने देश से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और ना ही देश की सीमाएं अभी तक सुरक्षित हुई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा इस सरकार में ब्राह्मण समाज का भी काफी हद तक शोषण हुआ है और इस सरकार ने बेरोजगारी और महंगाई को भी बढ़ाने में काफी भागीदारी निभाई है। और कहा कि अगर इस बार का चुनाव फ्री और फेयर होता है और साथ ही वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो इस बार इनकी जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। नई दिल्ली से ललित कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़े चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, की सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफ़ी हद तक आजमा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।